हाय नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। और जैसा मैंने कहा था, अप्रैल का महीना अलग अलग जगह पे क्या क्या एक्शन होने वाला है हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्योंकि सीबीआई अभी फिर से एक्टिव हो रही है और बहुत सारे एक्शन में है, तो सीबीआई के लिए देख लेते हैं क्या एक्शन लेने वाली है सीबीआई ऑल ओवर लाइक इंडिया में सारी जगह पे क्या एक्शन जो है वो सीबीआई लेने वाली है और सीबीआई के पास से हमें क्या देखने को मिलने वाला है। सो लेट्स सी। और एक और कार्ड निकाल लेती हूँ क्योंकि ऑपोजिशन की सारी पार्टीज जो हैं वो सीबीआई मतलब एजेंसीज के मिसयूज के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में गई हैं, तो जस्ट टू सी कि वहाँ पर उनको क्या मिलने वाला है। सो लेट्स सी। ओके, सो सीबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से जजमेंट की एनर्जी है। कुछ चीज़ें जो हैं वो फाइनल डिसीजन की तरफ जाएंगी, कुछ केसेस जो हैं वो कंप्लीशन की तरफ जाएंगे, कुछ केसेस जो हैं वो रिलीज़ की तरफ जाएंगे और कुछ अपराधी जो हैं वो एक्चुअली कटोरे में पकाए जाएंगे। मतलब आई मीन सज़ा मिलने की एनर्जी जो है, कंक्लूजन्स की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। चैरियट दूसरी एनर्जी है विच इज़ मूविंग फॉरवर्ड। अब यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है दैट ये क्योंकि लोटस है इसके ऊपर, तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे जो एक्शन पॉलिटिकल एक्शंस हैं, जो मतलब पॉलिटिकल लीडर्स पे डिफरेंट तरह के जो एक्शंस हो रहे हैं वो और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, वो और ज़्यादा पावरफुल होंगे, बहुत स्ट्रांगली अपना डिसीजन या अपना काम जो है वो करने वाले हैं सीबीआई वाले। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है दैट कुछ जो केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं उनमें काफ़ी कुछ कंप्लीशन की तरफ जाएंगे और फिर वो नए की तरफ जाएंगे या नए की तरफ बढ़ेंगे। और बहुत सारे लोग अपने लिए प्रोटेक्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे, पर मतलब एक तरफ से प्रोटेक्ट करेंगे दूसरी तरफ से आ जाएगी, मतलब ईडी एक तरफ से पकड़ेगी और सीबीआई दूसरी तरफ से आ जाएगी। उस तरह की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। और अगर आप देखें तो फ्लो भी बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पर 2 है, 7 7 और 1 है। सो 2 7 7 1 की एनर्जी है और यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 8 की एनर्जी है। तो मतलब लिटरली ऐसा लग रहा है मुझे कि सीबीआई के हवाले से हमें बहुत सारे फाइनलाइजेशन अप्रैल में मिलने वाला है। कुछ डिसीजंस जो हैं वो फाइनल होने वाले हैं अप्रैल में। कुछ क्रिमिनल्स जो हैं वो चार्जशीट्स जो हैं वो फाइल होने वाली हैं अप्रैल में, प्लस कुछ नए केसेस जो हैं ओपन होने वाले हैं अप्रैल में। और यहाँ पर शेयरिंग क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे 2 चीज़ें। एक तो ईडी सीबीआई जो है काफ़ी सारी न्यूज़ हमारे साथ शेयर करने वाली है, काफ़ी सारी खबरें जो हैं वहाँ के हवाले से हमारी तरफ आ सकती हैं और ओपन इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या बताना कि केसेस में क्या हुआ है, कैसे हुआ है, वो पॉसिबिलिटी एक मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी मुझे ऐसा लग रहा है कि सीबीआई इज़ गेटिंग क्लोजर टू क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और वो लिटरल एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। और बहुत स्ट्रांग जो भी चेंजेस होंगे उनका बहुत स्ट्रांगली स्वागत होगा इन अ वे। और जो अभी ईडी बाकी सारे लोग जो हैं वो उस खिलाफ गए हैं, एडवेंचर है उनके लिए एडवेंचर है। एक छोटा बच्चा जो है वो नई दुनिया को देखने के लिए कोशिश कर रहा है या नई दुनिया में जाने की कोशिश कर रहा है। ये नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी होती है और नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो होती है वो बेसिकली बैठ के सिर्फ देखने की एनर्जी होती है। तो मुझे नहीं लगता कि उनको कुछ खास रिलीफ मिलने वाला है। उनके लिए लिटरली ये एक नया एडवेंचर होने वाला है जो उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो वो एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है। बट सीबीआई मुझे कुछ बहुत स्पेसिफिक केसेस सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं और स्पेशली पॉलिटिकल बहुत स्ट्रांगली मुझे वो सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत स्ट्रांग एक्शन लेती हुई मुझे सीबीआई दिखाई दे रही है इन आने वाले इस 1 महीने में। मैं जितना हमने शायद कंक्लूजन्स नहीं देखे अभी तक। हमने देखा सीबीआई ने रेड की, सीबीआई ने ये किया, सीबीआई ने वो किया, लेकिन कंक्लूजन नहीं देखे अभी तक कोई भी होते हुए, चार्जशीट्स नहीं देखी अभी तक कोई भी बनती हुई। वो जो नहीं देखा है ना वो हम देखने वाले हैं और वो सामने आने वाला है सीबीआई के केस में। अब देखते हैं ईडी हमें क्या दिखाने वाला है। और क्योंकि ईडी के पास भी बहुत कुछ है और ईडी ने किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को भी वो किया है, तो लेट्स सी कि ईडी हमें क्या दिखाने वाला है। वाओ। सो यहाँ पर ईडी के हवाले से भी बहुत ज़बरदस्त एक्शन दिखने को मिलने वाला है। इफ़ यू सी कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त पकड़े जाने वाले हैं, बहुत ज़बरदस्त। मतलब मुझे लगता है ईडी को लेकर और बहुत सारे अरेस्ट होने वाले हैं। मनी एनर्जी से लेकर फुल फैमिलीज़ जो हैं वो अरेस्ट होने वाली हैं। यहाँ पर मुझे थोड़ी सी हार्ट ब्रेक की एनर्जी लग रही है, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है दैट ईडी कोई ऐसा अरेस्ट कर सकता है जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो हज़म करना लोगों को। और यहाँ
जहाँ पर किसी के प्रॉपर्टी में, किसी के घर में प्रॉपर ताला लग सकता है, कुर्की हो सकती है किसी के घर की, और वो जेल में बैठकर सोचेगा कि क्या किया और क्या नहीं किया। मतलब लिटरली ईडी बहुत सारा पैसा जो है वो इकट्ठा करने वाला है। और यहाँ पर मुझे एक चीज़ और लग रही है दैट ईडी के पास जो केसेस हैं वहाँ पर कोई एक पर्सन, कोई एक फीमेल लालच में किसी दूसरे की तरफ डील करने वाली है। ऐसा हो सकता है कि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, वैसे इंट्यूशन की एनर्जी होती है, बट उसके पास कप है और उसको भी चाहिए। तो यू सी 2 लोग ऑलरेडी अंदर हैं और तीसरे को वो लाना चाहते हैं उसी एनर्जी में। तो बहुत बड़ा कोई केस जहाँ पर 3 पार्टीज इन्वॉल्व हों, उससे रिलेटेड बहुत बड़ी रिवलेशन, चमत्कार, लिटरली चमत्कार की एनर्जी है, मतलब फिशेस जंपिंग आउट ऑफ वाटर। तो ऐसा हो सकता है जैसे कोई एक पकड़ा जाए और उसके पीछे के जो 2 लोग हैं वो अपने आप पानी से बाहर निकल जाएं। यहाँ पर मुझे मतलब लिटरली ऐसा लग रहा है कि दीदी की एनर्जी जो है दीदी के साथ रिलेटेड कुछ हो सकता है, और ईडी से रिलेटेड ही होगा, और उसका कोई बहुत क्लोज पर्सन जो है वो जेल में चला जाए या वो फंस जाए। वो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, मतलब डिसीजन मेकिंग की एनर्जी है, क्योंकि फाइनली ये बना रहे हैं और ईडी से बचने की कोशिश की जा रही है। मतलब कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपना पैसा ये वो छुपाने की कोशिश करेंगे, पर जहाँ जहाँ भी छुपा होगा ईडी इज गोइंग टू बी लाइक रेनिंग। तो बारिश की तरह हर जगह पे वो पहुंच जाएगा और जहाँ जहाँ से भी छुपा होगा वहाँ से हटाएगा। दिस सम वेरी स्ट्रॉन्ग अरेस्ट जो ईडी के थ्रू होने वाले हैं। और यहाँ पर मुझे एक मेल एक फीमेल की एनर्जी दिखाई दे रही है, और एक फीमेल खुद भी कूद जाने वाली है सारे सिचुएशन में। तो मुझे ईडी के थ्रू एट लीस्ट इफ नॉट मोर मुझे 3 अरेस्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है। 3 एक्चुअली 2 मेजर होंगे, तीसरा जो है वो भागने की कोशिश में फंस जाएगा। तो वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और एक कुड़की बहुत स्ट्रांग वाली, मतलब किसी की प्रॉपर्टी पूरी ही बंद कर दी जाए और उन लोगों को बिल्कुल हटना पड़े वहाँ से, वो एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है ईडी पे। और दीदी भी, और जो पाप है वहाँ पर भी, दोनों तरफ मुझे बहुत स्ट्रांग ईडी का एक्शन दिखाई दे रहा है, मतलब बहुत स्ट्रांग एक्शन दिखाई दे रहा है। और ऐसा लग रहा है जैसे ये जो सारी एनर्जीज है, क्योंकि यहाँ पर 74 की एनर्जी है। सी अप्रैल में मैं एक चीज़ बता देती हूँ, मैं जितने अभी तक कार्ड ले रही हूँ ना, 74 47 की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। ये 7 है, ये 3 + 1 4 की एनर्जी है, 74 की एनर्जी है यहाँ पर। सो और 9 8 की एनर्जी है, दिस इज 9 दिस इज 10, क्योंकि 8 + 2 10 होता है, तो फिर से 10 की एनर्जी है। तो 7 4 10 की एनर्जी, लाइक लिटरली बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन जो है वो ईडी के थ्रू हमें देखने को मिलने वाला है। और ये मैंने नहीं देखा, तो लेट्स सी यहाँ से क्या बोलता है ईडी। ओह यस, प्लेफुलनेस, यू सी बहुत सारे लोगों के मास्क उतरने वाले हैं। बहुत सारे लोग जो अपने आप को बिल्कुल अलग एनर्जी में सोचते थे हम तक कोई नहीं पहुंच सकता है, उनके कपड़े उतरने वाले हैं, मतलब उन तक लिटरली ईडी पहुंचने वाला है। और इट इज़ गोइंग टू बी लाइक द एनर्जी जहां पर ईडी, यहाँ जंप ईडी, वहाँ जंप ईडी, इसमें आ गया ईडी, उसमें आ गया, वैसी एनर्जी होने वाली है। तो अप्रैल धड़ाधड़ फॉल्स होने वाले हैं और अरेस्ट होने वाले हैं। तो सीबीआई के भी अरेस्ट मुझे दिखाई दे रहे हैं, ईडी के थ्रू भी अरेस्ट मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब एनआईए की बात कर लेते हैं, क्योंकि एनआईए में अब हमने पाप की बात कर ली, हमने दीदी की बात कर ली। ओ रागा रह गया, रागा की बात लास्ट में करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एनआईए और जो अमृत का केस अभी तक लटक रहा है वो भी देख लेते हैं। सो एनआईए क्या करने वाली है अप्रैल में, एनआईए के सुजरने से क्या होने वाला है अप्रैल में। और फिर हम सुशांत की बात भी करेंगे और दिशा की बात भी करेंगे। तो लेट्स सी एनआईए के, ओके, सो एनआईए के सुजरने से क्या होने वाला है। वी आर द वर्ल्ड, यू सी द गिल्ट, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी पावरफुल, क्योंकि एनआईए मुझे ऐसा लगता है वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारे कनेक्शंस बाहर लेकर आएगी, बहुत सारे, मतलब लिटरली जो गिल्टी हैं जिन्होंने ये सब काम किया है वो अपने आप को खुद नोचेंगे। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एनआईए के पास आने वाली है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एनआईए निकालने वाली है अराउंड द वर्ल्ड, मतलब लिटरली दिस इज बिग। ये देखो 2 वर्ल्ड कार्ड आ गए हैं, नाउ व्हाट बेटर। तो ये एनआईए के पास बहुत कुछ इस बार होने वाला है, और एनआईए ने ऑलरेडी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली है। किसी को एनआईए ने सेव करके रखा है या किसी को छुपा के रखा है। जिसको छुपा के रखा है वो दुनिया के सामने दिखाने का टाइम आ जाएगा, एंड द वर्ल्ड विल बी लिटरली लाइक इन शॉक टू सी कि ये भी हो गया था। तो मुझे वो एनर्जी लग रही है, देश को या फेथफुल लोगों को सेव करने की एनर्जी जो है वो भी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। और किसी को छुपा कर रखा गया है, और जिसको छुपा कर रखा गया है उसको फिश को कब से बाहर लेकर आना। जो इन्होंने छुपा कर रखा है वो बिल्कुल सट्टे में आ जाएंगे कि ये कैसे हो गया। तो यहाँ पर मुझे अमृत
मतलब वो उसके भी पकड़े जाने की एनर्जी जो है दिखाई दे रही है, बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर NIA वर्ल्ड लेवल पे बहुत स्ट्रांग काम करने वाली है। और दो मुझे अभी अरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा है एज सच, लाइक अ वेरी स्ट्रांग अरेस्ट, वो एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर। दो NIA लेफ्ट राइट बहुत सारे अरेस्ट कर रही हैं, बट मैं बिगर लेवल पे बड़े कोई अरेस्ट की बात कर रही हूँ, वो एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन किसी को ढूंढ निकालने की एनर्जी जो है वो डेफिनेटली दिखाई दे रही है और बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। तो वर्ल्ड और NIA का वर्ल्ड लेवल पे कुछ इम्पैक्ट होने वाला है, जहाँ पर दूसरे देशों में से जहाँ पर हमारे देश के खिलाफ प्लानिंग की जाती थी, वो वाले जो लोग हैं उनका सामने आना या उनके नाम सामने आना, वो मुझे दिखाई दे रहा है। अब NCB की बात भी कर लेते हैं। NCB के लिए क्या एनर्जी है, या NCB अप्रैल के महीने में हम NCB के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देखने वाले हैं। सो लेट्स सी NCB। ओके, एक ही कार्ड आया है, तो मतलब NCB में कुछ ज़्यादा एक्शन तो नहीं मुझे लगता है, बट स्टिल देखते हैं कार्ड क्या आया है और NCB के लिए क्या एनर्जी है। इनोसेंस। तो NCB के लिए जो एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, सन। सो इट इज़ लाइक किसी की इनोसेंस प्रूव होना या किसी को उसका हक जो है वो वापस मिलना, वो एनर्जी मुझे थोड़ी सी अप्रैल में नज़र आ रही है। और यहाँ पर भी जो दो कार्ड देखें तो यहाँ पर शांति से बैठ के मेडिटेशन करने की एनर्जी है और 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, विच इज़ लाइक एन आई ऑन समबडी, राइट। फिर सी इसकी टोकरी में वैसे वेजिटेबल्स हैं, लेकिन इसकी आंख है किसी पे और ये किसी से बात कर रही है और यहाँ बहुत सारा पैसा है फ्यूसी। तो मुझे फार्म हाउस की एनर्जी लग रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि NCB कोई बहुत बड़ी रेड करने वाली है, जिसको हम इनोसेंट समझते थे उस पर रीबर्थ की एनर्जी है, रिवाइवल की एनर्जी है। तो NCB में कोई मतलब मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है, पॉसिबिलिटी लग रही है, मैं फिर भी 100% नहीं बोल सकती हूँ, बट मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है कि समीर सर की वापसी जो है मुंबई में या किसी तरह से मेन उसमें, उसके चांसेस मुझे थोड़े से दिखाई दे रहे हैं। बट मुझे NCB की रेड्स की एनर्जी जो है वो स्ट्रांग लग रही है होती हुई, और कहीं पे नज़र है जो अपने आप को बहुत इनोसेंट दिखाता है या दिखाती है, लेकिन किसी की इनोसेंस, क्योंकि यहाँ पे मेंटेस है, प्रेइंग मेंटेस है, और मेंटेस जो होता है ना वो जब मेट करते हैं तो जो फीमेल मेंटेस होती है वो मेल मेंटेस को खा जाती है, उसकी गर्दन, उसका मुंह, मतलब बेसिकली खा जाती है। तो वो जितने भी इनोसेंट हों, लेकिन एक्चुअली वो इनोसेंस उतनी इनोसेंस होती नहीं है। तो वो लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है दैट किसी के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए गए हों, उसका रिबर्थ होना, और कहीं पे आंख रखी जा रही है उस पूरी फैमिली का निपटना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि कहीं एक जगह पे ED और NCB दोनों का रेड्स जो हैं वो एक साथ पड़े और उसका इम्पैक्ट जो है वो एक साथ देखने को मिले, वो पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग लग रही है। अब एक बार रागा देख लेते हैं। तो रागा के लिए क्या होने वाला है, रागा भागा। ओके, सो रागा के लिए क्या होने वाला है यहाँ पर देखते हैं। वो अपना ग्राउंड स्टैंड करने की कोशिश करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, और प्रोटेक्शन लेने की कोशिश करेंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। और मदर एनर्जी, लाइक मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल, मुझे लिटरली लग रहा है दैट ये जो अभी हुआ है, ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कहीं ना कहीं दिस इज अगेन सी 714 तो ये मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है वेल थॉट ऑफ डिसीजन है, किसी चीज़ से उनको बाहर रखने का और थोड़ा सा रेस्ट देने का या रोक के रखने का। लेकिन पॉसिबिलिटीज तो मुझे ऐसा लगता है जैसे जो उनका प्लान है खुद को खुद ही बाहर रखने का, वो प्लान फेल होने वाला है, क्योंकि इट इज़ लुकिंग लाइक द न्यू सन इज़ गोइंग टू राइज, और जो छुपी हुई चीज़ें हैं वो भी बहुत सारी दिखाई देंगी। तो मुझे लगता है उनसे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन, कोई और चीज़ें, कोई और दबी हुई छुपी हुई चीज़ें, वो एक और कोई बड़ी गलती कर दें, उसके बाहर आने की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग। और दूसरा, कहीं और कोई जगह है जहाँ पर वो अभी फंसे हुए हैं लेकिन पूरी तरह वो चीज़ बाहर नहीं आई है, उसके बाहर आने की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है दैट मनी रिलेटेड जो उनका चल रहा है ना, वहाँ पर कुछ एक्शन होने की
चांसेस जो हैं मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर द क्वीन इज़ गोइंग, क्वीन ऑफ पेंटिकल, तो मुझे लगता है सिस्टर मदर समबडी इज़ ट्राइंग टू प्रोटेक्ट, और उसके ही चरणों में वो प्रोटेक्शन की एनर्जी में जाने की कोशिश कर रहे हैं। बट इट इज़ लुकिंग लाइक न्यू पॉसिबिलिटीज़ आर गोइंग टू ओपन। अभी बहुत कुछ बोलने वाले हैं वो, सुनते रहिए अप्रैल के महीने में। बट अप्रैल के महीने में मुझे ऐसा भी लगता है दैट लेट मी जस्ट पुल वन अगेन इफ़ देयर इज़ एन अरेस्ट और समथिंग। पर मुझे ऐसा लगता है जैसे वो अपने आप को लिटरली, मतलब ये एक प्लान है जिसके तहत वो खुद अपने आप को सेफगार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो यस, रीबर्थ, कोई नई प्रॉब्लम जो है वो निकल के आने वाली है, और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि कोर्ट जो है उनको रिलीफ दे दे, और फिर वो जो सदस्यता रद्द होने वाला प्लान था वो प्लान अनसक्सेसफुल हो जाए, बिकॉज समथिंग इज़ गोइंग टू कनेक्ट वेरी बिग टाइम रागा के लिए। अब बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत के केस में। हमें ऑफिशियली अप्रैल में कुछ जानने को मिलने वाला है या नहीं, या क्या मिलने वाला है। तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में ऑफिशियली पहले ऑफिशियली कुछ होने वाला है, मतलब सीबीआई की तरफ से या एजेंसीज की तरफ से ऑफिशियली सुशांत सिंह राजपूत के केस में कुछ होने वाला है। सो बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, लेट मी सी, और टाइम का भी ध्यान रखना पड़ेगा, लाइव का टाइम होने वाला है। ओके, लेट्स सी सुशांत सिंह राजपूत के केस में ऑफिशियली। ओके, वाओ, दिस इज गोइंग टू बी अ ब्रेक थ्रू गाइस। जस्टिस की एनर्जी आई है, सीधा जस्टिस की एनर्जी और ब्रेक थ्रू है। और यहाँ पर देखो रिबेल की एनर्जी है, दिस इज़ एक्चुअली 4 एंड दिस इज़ 11, और ये बेड़ियाँ कटने की एनर्जी है, लिमिटेशंस ख़त्म होने की एनर्जी है, एक एम्परर के राइज करने की एनर्जी है। एंड इफ़ यू सी यहाँ पर गरुड़ भी है, मतलब एक ईगल भी है, और द मैन इज़ एक्चुअली राइजिंग, बिल्कुल बेड़ियाँ काट के। और बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मुझे लगता है सुशांत सिंह राजपूत के केस में होने वाला है अप्रैल के महीने में। यहाँ पर देखिए पहला ही कार्ड मैजिशियन का है, दूसरा कार्ड टावर का है, तीसरा कार्ड हार्ट ब्रेक का है, चौथा कार्ड विक्ट्री का है, पांचवा कार्ड 2 ऑफ पेंटिकल का, और फिर लास्ट कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून का है। मैं फॉर श्योर बोल सकती हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में कुछ बहुत बड़ा धमाका अप्रैल के महीने में होने वाला है। कम्युनिकेशन आएगी अनडाउटेबली, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग रिबर्थ की एनर्जी है, क्योंकि स्नेक अपनी पुरानी स्किन छोड़ रहा है। यहाँ पर टावर कार्ड है, मतलब सडन अरेस्ट होने की संभावना या सडन कम्युनिकेशन आने की संभावना। यहाँ पर हार्ट ब्रेक है, पर हार्ट ब्रेक के साथ अगर आप देखें तो somebody is giving an interview, और बहुत सारे लोग जो है उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, राइट, लाइक द विक्ट्री एनर्जी। और यहाँ पर जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं उसके पास भी ईगल है, इफ यू सी द ईगल एनर्जी इज हियर, और यहाँ पर somebody is juggling somewhere, कोई जगल कर रहा है कहीं पे, दूर कश्तियाँ दिख रही हैं, और एक डॉग जो है वो फूड लेकर आ रहा है उसके लिए, जो जगल कर रहा है, स्टोरी टेलिंग। हाँ, ठीक हो गया मामा, मैंने स्लाइम लगाई ना थोड़ी स्लाइम। लास्ट में जो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, जो नंबर 10 की एनर्जी है ना, मतलब लिटरली 6 7 8 9 10 11 10, दिस इज 7 की एनर्जी, मतलब 10 1 1 की एनर्जी, ट्रिपल 1 बिकॉज क्योंकि ये 3 इक्के हैं, और यहाँ मतलब यहाँ पे 11 बनता है और यहाँ पर 10 है, तो 1 की एनर्जी है। यहाँ पर मैजिशियन है, और ये 16 है, 17 की एनर्जी है यहाँ पर, और 4 to 6 की एनर्जी है यहाँ पर। और अगर मैं ओवरऑल एनर्जी देखूँ तो मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो आने वाला है, और बिग कम्युनिकेशन आने वाली है, और कुछ बहुत ज़बरदस्त होने वाला है अप्रैल के महीने में। दिस कुड बी बिटवीन 1st to 16th ऑफ अप्रैल, लेकिन मतलब कुछ बहुत बड़ा से आई मीन पूरे व्हील्स टर्न हो जाना, उस तरह का बहुत बड़ा जो एक्शन है वो सुशांत सिंह राजपूत के केस में अप्रैल के महीने में आने वाला है। ब्रिलियंट बिलीव्स, ल्यूमिनस लाइफ फोर्स, पर्सनल पावर नंबर 45, 9 की एनर्जी है, और आपकी बिलीफ सिस्टम जो है उसको स्ट्रॉन्ग रखिएगा, बहुत ज़रूरत पड़ेगी उसकी, और आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग रखिएगा, बहुत ज़रूरत पड़ेगी उसकी। बट एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस या एक बहुत बड़ी कम्युनिकेशन सुशांत सिंह राजपूत के केस में अप्रैल के महीने में फॉर श्योर आने वाली है।
एंड आई जस्ट सॉ 47, सो 947, सो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी कम्युनिकेशन सुशांत सिंह राजपूत के केस में। अब बात करते हैं आगे, विच इज़ अबाउट दिशा सालियान। तो क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के केस में कुछ है तो दिशा सालियान का भी रोल डेफिनेटली होगा। सो लेट मी सी कि दिशा सालियान के केस में कुछ होने वाला है। लेकिन एक मिनट, मैं सुशांत के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे समथिंग इज़ अधूरा, तो मैं एक कार्ड जो है वो निकाल रही हूँ यहाँ से। मैजिशियन फिर से पलट गया और यहाँ पर देयर इज सेलिब्रेशन एंड देयर इज डेविल। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अधूरा है और मुझे यहाँ पर सेलिब्रेशन और डेविल की एनर्जी, दोनों की एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड दिस इज एक्चुअली ओके, आई वांट टू क्लैरिफाई लाइक व्हाट इज सो द डेविल विल बी डिसअपॉइंटेड। मैं वही देखने चाह रही थी कि एक तरफ सेलिब्रेशन होने वाली है, एक तरफ डेविल जुड़ने वाला है, वो एनर्जी है, या डेविल सेलिब्रेट करने वाला है, वो एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लगता है एक तरफ सेलिब्रेशन, एक तरफ डेविल जुड़ने वाला है, बिकॉज देयर विल बी स्ट्रॉन्ग डिसअपॉइंटमेंट डेविल की। और ये सुसाइड एनर्जी है बाय द वे, क्योंकि ये जो फीमेल है ये खुद को भी मार देती है, अपने बच्चों को भी मार देती है, फिर उसकी सोल यहाँ पर आकर रोती है हर रोज़। तो ये सुसाइड एनर्जी है। ओके, सो देयर कुड बी, नाउ दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू क्लैरिफाई, क्योंकि इसलिए मैंने कार्ड निकाले हैं। लेट मी जस्ट पुल वन मोर। इफ इट्स एनीथिंग रिलेटेड टू सुसाइड, गिव मी हैंग्ड मैन। द कार्ड फेल डाउन। ओके, दिस इज स्ट्रेंथ, दिस इज नॉट, सो इट इज सो हाउ आई थिंक अब क्या आएगा वो तो हम देखेंगे। लेकिन जिस तरह से कार्ड्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है दैट दिस केस इज गोइंग टू बी गोइंग इनटू द नॉट इनटू द सुसाइड डायरेक्शन, नॉट इनटू द सुसाइड डायरेक्शन। मतलब इट विल बी एटलीस्ट दिस मच कम्युनिकेशन विल बी क्लियर दैट इट इज़ नॉट अ सुसाइड। हाँ, क्योंकि किंग ऑफ कप्स है और बहुत इंटेंसली कुछ होने वाला है। सो वेरी वेरी पावरफुल एनर्जीज। सो लेट्स सी, कुछ बहुत बड़ा सुशांत के केस में निकल कर आने वाला है। और बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड, कीप योर हार्ट हील्ड, कीप योर सेल्फ बैलेंस्ड, कीप योर इमोशंस बैलेंस्ड। डेफिनेटली कुछ सुशांत के केस में आकर निकलने वाला है। और अब हम लास्ट में बात करेंगे दिशा सालियान की, कि दिशा सालियान के केस में कुछ होने वाला है या कुछ निकलने वाला है। दिशा सालियान, सो दिशा सालियान, राधे कृष्णा। अप्रैल में दिशा सालियान के केस से रिलेटेड कुछ आने वाला है या ओके, लेट्स सी, इट इज़ लाइक ओके, अप्रैल में दिशा सालियान के केस से रिलेटेड कुछ आने वाला है। अप्रैल में दिशा सालियान से रिलेटेड, वाओ, दिस इज लाइक डेथ ऑफ साइलेंस। लेट्स सी, मैं एक बार और शफल करती हूँ। दिशा सालियान अप्रैल, दिशा सालियान के केस में भी कुछ होने वाला है अप्रैल में, क्योंकि यहाँ पर सी द जस्टिस, नो। सो बेसिकली हाउ आई सी इज़ कि दिशा सालियान के केस में यहाँ पर नो की एनर्जी आई है, राइट। और ये वाला नो जो है, आई विल हैव टू सी व्हाट दिस नो सेज, बिकॉज इसमें लिटरली नो का मतलब नो भी नहीं है कई जगह। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। आई सेड कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था समझना। तो दिस इज, आपकी इंक्वायरी का आंसर जो है वो नो है, लेकिन आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि क्यों ये परफेक्ट आंसर है जैसे जैसे समय बीतेगा। तो मैं दिशा सालियान के केस में कुछ आने वाला है या नहीं, डायरेक्टली इज़ अ नो, ठीक है। तो डायरेक्टली वो रिपोर्ट या वो चीज़ें जो हैं वो सामने ना आए या अभी ना हो उसके अप्रैल के महीने में, उसमें कुछ पॉसिबिलिटी है। डायरेक्टली इट्स अ नो, बट इनडायरेक्टली इट्स नॉट अ नो। क्यों? क्योंकि जब एक जगह जस्टिस होगा तो जो हिडन चीज़ें हैं वो निकल के आना शुरू होंगी। दिस इज 111 अगेन इफ़ यू सी, और 911 की एनर्जी भी है क्योंकि ये 9 है। सो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड अगर आपको डायरेक्टली दिशा सालियान के केस में कुछ देखने को ना मिले, या डायरेक्टली दिशा सालियान की रिपोर्ट या उन सब चीज़ों के से रिलेटेड कुछ ना आए, क्योंकि इनडायरेक्टली देर इज़ एक्शन दैट इज़ गोइंग टू हैपन, और एक डोर जो है वो ओपन होने वाला है। तो अगर आपका ध्यान यहाँ होगा कि कुछ नहीं हो रहा है तो आप देख नहीं पाएंगे कि क्या नहीं हो रहा है। तो इसीलिए ये जानना ज़रूरी था, दिशा सालियान के केस से भी रिलेटेड कुछ होगा, और अगर आप अपने आप को ओपन रखेंगे तो आप देख पाएंगे कि क्या हो रहा है। सो एक्शन डेफिनेटली इज़ गोइंग टू बी देयर। और एक लास्ट पर्सन है जिसको लेकर मेरे दिमाग में अचानक से ख्याल आया, जिया खान, बिकॉज उनकी मदर बहुत सफ़र कर रही हैं
बैलेंस स्टार 17। सो मुझे जिया खान की कार्ड में ऐसा लग रहा है जैसे अगेन दिस लुक्स लाइक एन इनडायरेक्ट एक्शन, क्योंकि मुझे कुछ तो ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है एंड इट इज़ नॉट अ डायरेक्ट ग्रोथ। सो इट इज़ लाइक जिया खान का जो केस है उसकी वजह से जो बाकी के 2 केस हैं विच इज़ सुशांत और दिशा, उन केसेस में कुछ होगा दैट इज़ इनडायरेक्टली गोइंग टू इरेज द इल्यूजन्स ऑफ दिशा सालियान। सो बहुत कुछ होने वाला है गाइस अप्रैल के महीने में। अपने गुस्से की पेटी बांध लीजिए और तैयार हो जाइए, बिकॉज अप्रैल इज़ अ पावरफुल मंथ जो बहुत पावरफुल चेंजेस ला रहा है। इफ़ आई हैव मिस्ड समथिंग तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं एंड आई कैन ट्राई टू मेक अनदर वीडियो। जो भी मिसिंग लिंक्स हैं, मिसिंग पीसेज हैं, उनको इकट्ठा करने को, लेकिन मुझे ऐसा लगता है दैट मैंने हाँ सब कुछ कवर कर लिया है। एक लास्ट कार्ड जो मैं निकालूंगी वो गठबंधन को लेकर है, जो करने की कोशिश की जा रही है 2024 अगेंस्ट मोदी जी। तो ये गठबंधन जो है ये अपने आप में बंधन बन के रह जाएगा। इट विल बिकम अ उलझन इन इट सेल्फ। जो गठबंधन में होंगे वो खुद ही उलझ जाएंगे। तो कुछ नहीं हो रहा, मतलब अल्टीमेटली आएंगे मोदी जी और ये जो गठबंधन है ये आपस में ही उलझ पुलझ के हो जाएंगे, क्योंकि जब डेविल बोलता है कि हाँ जी मैं डिवाइन के साथ आऊँगा, आंखों पर पट्टी बांधने की कोशिश करते हैं, सब साथ में आने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक आई तो सब कुछ देख रही है। और यहाँ पर देखो गठबंधन, लिटरली गठबंधन है, सीधा रस्सियाँ कितनी सारी एक दूसरे में उलझ गई हैं और कंधे पर इतना भार है कि मुंडी गायब हो गई है। दिस गठबंधन विल नॉट हैव अ फेस। सो मुझे लगता है कि यहाँ पर फेस को लेकर लड़ाई हो जाएगी उनके बीच में, दैट हु इज गोइंग टू बी लाइक द PM कैंडिडेट, और उसके कारण उसके चलते ये गठबंधन जो है इट्स गोइंग टू फॉल अपार्ट। सो ये गठबंधन किसी काम का नहीं होने वाला। हाँ, अ फीमेल माइट कम बियॉन्ड इमेजिनेशन। एक फीमेल अचानक से बहुत राइज कर सकती है। रिलीजन बेस है ये मुझे, तो किसी एक रिलीजन, स्पेसिफिक रिलीजन आपको पीछे दिख रहा होगा, से रिलेटेड कोई फीमेल जो है वो बहुत स्ट्रांगली राइज कर सकती है और अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर सकती है, आगे आने की कोशिश कर सकती है। बट द गठबंधन इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। सो थैंक यू सो मच गाइस। उम्मीद है वीडियो ने हेल्प की होगी। अगर हेल्प की होगी तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर लें जितने ज़्यादा लोगों के साथ आप कर सकते हैं। एंड या बी एक्साइटेड, देयर इज़ अ लॉट। अप्रैल बहुत कुछ लेकर आने वाला है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।